गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। वे न केवल विद्वान थे, बल्कि उनके पास जादुई शक्तियां भी थीं। एक दिन वे ध्यान में मग्न थे, तभी बांस की चोंच से एक चूहिया छूटकर उनके हाथों में आ गिरी। उसकी छोटी सी पूंछ व काली चमकीली आंखें थीं। उन्हें वह बहुत अच्छी लगी, पर घर ले जाने से पहले उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से उसे एक लड़की में बदल दिया। वे उस लड़की को घर ले जाकर पत्नी से बोले, तुम हमेशा से संतान चाहती थी ना, तो लो, आज से यही हमारी पुत्री है। इसे पूरी देखभाल व स्नेह से पालो। साधु की पत्नी भी अपनी पुत्री को देख प्रसन्न हो उठी। वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतते गए, नन्ही लड़की एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 18 वर्ष की हुई, तो उसकी साधु ने कहा, मेरी बिटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। मेरे हिसाब से सूर्य ठीक रहेगा। पत्नी ने भी हामी भरी। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से सूर्य को नीचे बुला लिया। उन्होंने उसे अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर पुत्री ने पहले ही न कर दी। वह बोली, पिताजी, यह तो बहुत गर्म है। मैं उससे विवाह करूंगी जो इससे भी बेहतर हो। साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्य से कहा कि वे ही कोई वर सुझाए। सूर्य ने कहा, बादलों के देवता से बड़ा कौन होगा? उनमें तो मेरी किरणों को भी रोकने की शक्ति है। साधु ने बादलों को नीचे बुलाया व अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर इस बार फिर पुत्री ने मना कर दिया। वह बोली, ये तो कितना बदसूरत है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। साधु ने बादल देवता से कहा कि वही कोई अच्छा वर सुझा दें। वे बोले, पवन देवता ठीक रहेंगे, वे तो मुझे भी अपने फूंक से उड़ा देते हैं। साधु ने पवन देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पुत्री ने फिर इनकार कर दिया। वो गंगा नदी के किनारे इससे एक शादी साधु नहीं रहते करूंगी। थे। ये तो वे कहीं न टिकते केवल नहीं, विद्वान थे, हमेशा बल्कि यहाँ उनके वहाँ पास भागते रहते हैं। जादुई शक्तियां साधु भी ने थीं। पवन देव से पूछा, एक दिन वे क्या ध्यान मेरी में मग्न पुत्री के थे, लिए ऐसा तभी वर हो बांस की सकता है चोंच से जो एक आपसे चूहिया भी छूटकर बेहतर हो? उनके हाथों में आ पवन गिरी। देव ने कहा कि उसकी पर्वत छोटी देव सी मजबूत पूंछ व व काली काली वे चमकीली मेरा भी आंखें रास्ता थीं। रोक देते हैं। उन्हें वह बहुत साधु ने अच्छी पर्वत लगी, देवता पर से घर कहा ले कि जाने से वह उसकी पहले पुत्री उन्होंने से जादुई विवाह कर मंत्रों ले। के प्रयोग पुत्री से ने फिर उसे से मना एक कर लड़की दिया। में बदल वह दिया। बोली, वे ये तो उस बहुत लड़की लंबे, को घर ले सख्त व जाकर कठोर पत्नी हैं। से बोले, मैं इनसे तुम विवाह नहीं कर हमेशा से सकती। संतान चाहती इनसे थी भी ना, कोई तो लो, बेहतर चाहिए। आज से यही पर्वत हमारी देवता ने पुत्री है। चूहे का नाम इसे सुझाया। पूरी देखभाल वे व बोले, स्नेह से पालो। माना। मैं काफी साधु की सख्त, पत्नी भी अपनी मजबूत पुत्री व को देख ऊंचा हूँ, प्रसन्न हो पर उठी। चूहे मुझ में वह भी उसे आसानी से बिल बना राजकुमारी सकते की हैं। तरह पालने लगी। साधु ने चूहे को बुलाया। साल बीतते गए, उसे देखते नन्ही ही लड़की उसकी पुत्री एक खुशी से सुंदर उछल युवती पड़ी। बन गई। हाँ पिताजी, जब वह यही तो 18 है वह, वर्ष की हुई, मैं जिससे तो शादी करना व चाहती उसकी थी। साधु ने कहा, साधु ने सोचा, मेरी बिटिया का इसे विवाह ही ऐसे किस्मत व्यक्ति से कहते हैं होना चाहिए ये एक जो चूहिया सबसे थी बड़ा हो। और एक चूहे से मेरे हिसाब विवाह से करना ही इसके सूर्य भाग्य ठीक में रहेगा। लिखा है। उन्होंने पत्नी ने भी जादुई हामी मंत्रों के भरी। प्रभाव से उन्होंने पुत्री को जादुई जादुई मंत्रों मंत्रों के के प्रयोग प्रयोग से सूर्य को नीचे बुला लिया। उन्होंने उसे अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर पुत्री ने पहले ही न कर दी। वह बोली, पिताजी, यह तो बहुत गर्म है, मैं उससे विवाह करूंगी जो इससे भी बेहतर हो। साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्य से कहा कि वे ही कोई वर सुझाए। सूर्य ने कहा, बादलों के देवता से बड़ा कौन होगा? उनमें तो मेरी किरणों को भी रोकने की शक्ति है। साधु ने बादलों को नीचे बुलाया व अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर इस बार फिर पुत्री ने मना कर दिया। वह बोली, ये तो कितना बदसूरत है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। साधु ने बादल देवता से कहा कि वही कोई अच्छा वर सुझा दें। वे बोले, पवन देवता ठीक रहेंगे, वे तो मुझे भी अपने फूंक से उड़ा देते हैं। साधु ने पवन देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पुत्री ने फिर इनकार कर दिया। वह बोली, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। ये तो कहीं टिकते नहीं, हमेशा यहाँ वहां भागते रहते हैं। साधु ने पवन देव से पूछा, क्या मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर हो सकता है जो आपसे भी बेहतर हो? पवन देव ने कहा कि पर्वत देव मजबूत व ऊंचे हैं, वे मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। साधु ने पर्वत देवता से कहा कि वह उसकी पुत्री से विवाह कर ले। पुत्री ने फिर से मना कर दिया। वह बोली, ये तो बहुत लंबे, सख्त व कठोर हैं, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। इनसे भी कोई बेहतर चाहिए। पर्वत देवता ने चूहे का नाम सुझाया। वे बोले, माना, मैं काफी सख्त, मजबूत व ऊंचा हूं, पर चूहे मुझ में भी आसानी से बिल बना सकते हैं। साधु ने चूहे को बुलाया। उसे देखते ही उसकी पुत्री खुशी से उछल पड़ी। हाँ पिताजी, यही तो है वह, मैं जिससे शादी करना चाहती थी। साधु ने सोचा, इसे ही किस्मत कहते हैं। ये एक चूहिया थी
और एक चूहे से विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा है। उन्होंने जादुई मंत्रों के